हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष कुमार एंड आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं गाइस, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से सजग होकर लगे हुए हैं। तो इसी प्रिपरेशन के बीच एक सजेशन ये भी रहा कि हम कुछ चैप्टर्स आपके लिए जो है यूट्यूब पे अपलोड करें और आपके लिए एक ऑनलाइन पढ़ाई का जो माध्यम है उसको सुचारू रूप से उसको कंटिन्यू करें। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो शुरुआती टॉपिक्स होते हैं उनमें जो सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगता है वो है आर्टिकल्स। देखिए, इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं अगर आप उनकी बात करेंगे तो उनमें से कुछ चैप्टर्स आपको फंक्शनल लगेंगे, मतलब जो कार्यात्मक हिस्सा होता है ग्रामर का वो लगेंगे। जैसे टेंस है आपका, वर्ब आप कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँगा कि जब हम शब्दों के बारे में जानने निकलते हैं तो एक अच्छा टॉपिक मुझे लगता है आर्टिकल्स, जिसके अंदर मैं दूसरे ऑफ कोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बात साथ साथ में करता हूँ। एक बेसिक अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है कि नाउन क्या होता है, बस थोड़ा बहुत, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो इस वीडियो के अंदर आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देंगे इस टॉपिक पे कमांड बनाना। आर्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में दो बातें अच्छे से याद रखना आर्टिकल्स चैप्टर के बारे में। वो है ये कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिटरमिनर्स के साथ इसकी जोड़ी बनती है और ये इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन हमें लगभग सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, बीट CET या फिर उससे पहले दूसरे जो भी एग्जाम्स हुआ करते थे, उनमें आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस डेजिग्नेटेड तरीके से आते ही थे। और रही बात SSC की या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स, उनमें भी आप इनको देखते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा स्पॉटिंग एरर के अंदर जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो आर्टिकल्स के होते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर कमांड नहीं, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। उसे फिक्स करेंगे सही तरीके से पढ़ के। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये सभी टॉपिक्स आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप इनके अंदर 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं कि आप इन्हें सही अप्रोच के साथ नहीं पढ़ते। आप इन्हें बुक से पढ़ते हैं, बुक्स में कैसा क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। बट एनीवेज, अब हम इसको एक परफेक्ट और बढ़िया अप्रोच के साथ पढ़ेंगे जो हमारे लिए अच्छी होगी, इंपॉर्टेंट होगी, इनफ होगी, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाएंगे, इतना जिससे हमारा एग्जाम निकल सके। चलिए, तो बहुत सारी बातें करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होते हैं आर्टिकल्स, तो मेरी क्लास में जनरली मुझे ऑफलाइन क्लासेस में सीधा जवाब आता है, सर ये आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। तो मुझे जो जवाब आता है वो आता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन और द, है ना। तो आपने एग्जाम्पल्स दे दिए, सही बात है, ठीक है। ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरी बात जो जनरली स्टूडेंट्स नहीं बता पाते, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पहली बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आर्टिकल्स ए एन और द होते हैं। दूसरी बात जो आपको नोटिस करनी है वो है ये कि ये एक तरह के डिटरमिनर्स होते हैं। इस बात को जनरली हम इग्नोर करके आर्टिकल्स चैप्टर को पढ़ना चालू कर देते हैं और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। चलिए हम जानते हैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं। हाँ, मतलब ये एक तरह के डिटरमिनर्स हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहले तो डिटरमिनर्स बताओ क्या होता है। पहले डिटरमिनर्स तो जाने क्या होता है, सही बात है। चलिए, तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं गाइस। डिटरमिनर्स होते हैं वो वर्ड्स जो किसी नाउन के नंबर या अमाउंट को डिस्क्राइब करे। फिर से सुने, किसी नाउन के नंबर, नाउन का नंबर, नाउन कितने हैं, नाउन की अमाउंट, नाउन कितना है, उसके अमाउंट या नंबर को बताने वाले या डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या होंगे आपके, क्लियरली डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा पीछे जाके इसको लिख भी सकते हैं, लिखेंगे और बेहतर समझ में आएगा। चलिए, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है 5 कार्स, मैंने लिखा है अ कार, मैंने लिखा है मैनी चेयर्स, मैंने लिखा है मच मिल्क। आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि इस तरह के शब्दों के समूह को हम जनरली सेंटेंस में देखते हैं। अग्री करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस तरह के जो शब्द हैं ये हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि कार्स एक तरह का नाउन है? भाई किसी चीज का नाम ही तो है, कार एक चीज का नाम होता है। खूब सारी गाड़ियां हैं, तो आपने देखा ये गाड़ियां हैं, इनको आपने कार्स बोल दिया। आपने बोला जब कार्स तो किसी को समझ में आया कि वो क्या चीज की आप बात कर रहे हो। कार्स नाउन है। सिमिलरली मैं कार को भी कह सकता हूँ नाउन है। क्या चेयर्स नाउन होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या मिल्क नाउन होते हैं? हाँ, वो लिक्विड वाइट सा हम जो पीते हैं वो क्या है, ये मिल्की तो होता है, राइट। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मुझे एक बात आप क्लियरली बताएं और समझाएं कि आपको डिटरमिनर्स की डेफिनेशन याद है क्या? मेरे साथ बोलें अगर याद है तो। किसी नाउन के नंबर या अमाउंट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। किसी नाउन के नंबर को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स
क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। आई होप आप मेरे साथ थे और आपको समझ में आई है ये बात। आपने मेरे साथ बोला है तो आपको याद हुआ है। देखिए, चैप्टर्स को पढ़ना एक अच्छी बात होती है। आप बुक से पढ़ते हैं, आप मर करके पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़ें, साथ साथ में बोलते हुए पढ़ें ताकि आपको भी याद हो। आप किसी और को पढ़ाएं ताकि आपको भी याद हो। क्या बोला मैंने? किसी नाउन के नंबर, ये रे कार्ड्स का नंबर ही तो बता रहा है 5, बता रहा है, तो इसलिए क्या हुआ? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स नहीं, डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स है, सॉरी डिटर्मिनर है। ये कार यहाँ लिखा हुआ है, ए इसके नंबर को नहीं बता रहा है, बता रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ? डिटर्मिनर। मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो यूट्यूब पर चल रही है तो नॉट जस्ट माई स्टूडेंट्स, अदर फेलोज आर आल्सो वाचिंग। तो ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी ये जो डेफिनेशन है अधूरी है। मैं कंस्ट्रक्टिव तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि पहले मैं एक चीज़ पे फोकस करवाऊँ और उसके बाद दूसरी चीज़। तो स्टूडेंट्स आइए कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि चेयर्स नाउन है। चेयर्स को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ये है क्या? क्या ये चेयर्स के नंबर को बता रहा है? मैंने ऐसा कब कहा कि डिटर्मिनर्स चेयर्स के या किसी नाउन के नंबर को बताते हैं? मैंने कहा नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। क्या ये वर्ड इन चेयर्स के नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है? क्या बता रहा है क्या उनके बारे में कि वो चेयर्स कितनी हैं? इतना तो कर रहा है ये। तो ये इसने डिस्क्राइब किया कि नहीं किया कि भाई जो चेयर्स जिनकी हम बात करें वो थोड़ी नहीं है, वो बहुत सारी हैं। ये मीनिंग दिया या नहीं दिया? दिया। यानी कि नाउन के नंबर को इसने डिस्क्राइब किया है। भले ही नंबर नहीं बताया, यहाँ पे इन्होंने नंबर बताया तो ये डिटर्मिनर थे। नंबर को डिस्क्राइब कोई कर दे वो भी क्या है? डिटर्मिनर है। आई होप आपको ये बात अब तक समझ में आई होगी। मैंने इजी से एग्जाम्पल्स लिया। हमारे पास में एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो है मच मिल्क। यहाँ पे मच जो शब्द है वो मिल्क के बारे में बता रहा है कि मिल्क बहुत सारा है। ये बात आप मेरे हिसाब से समझते हैं, है ना? खूब ज़्यादा मिल्क है, हम ये बोलना चाहते हैं। तो मिल्क के अमाउंट को यानी मात्रा को नहीं बताया क्या इसने? क्या मच ने ये बात आपको क्लियर कर दी कि नहीं कर दी? लिसनर को क्लियर कर दी कि नहीं कर दी कि मिल्क थोड़ा नहीं है, ना के बराबर नहीं है, जरा सा नहीं है, इनफ नहीं है? क्या बोला? ज़्यादा है। जब ये इस वर्ड ने काम कर दिया, क्या ये डिटर्मिनर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बस गाइस, यही होते हैं डिटर्मिनर्स। फिर से मेरे साथ बोलें, डिटर्मिनर्स एक नाउन के नंबर या अमाउंट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं। वेल डन, बहुत अच्छे। जब आप ये बात समझ लेते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, अब आपको मेरे हिसाब से बात और अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल्स एक डिटर्मिनर्स का एग्जाम्पल क्यों है। मैंने कहा ना एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ये ए एन आप जानते हैं, एक नंबर बताते हैं, राइट? बाकी की चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, हमने मतलब काफ़ी चीज़ों को समझ लिया है अब तक। अब इससे बना के बढ़ते हैं। आर्टिकल्स एक तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं और डिटर्मिनर्स जो हैं वो नाउन को डेडिकेटेड वर्ड्स होते हैं। आपने देखा मैंने इसकी डेफिनेशन कई बार बोली और हर बार मैंने नाउन को मेंशन किया। हमने जब सीखा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, हमने एग्जांपल से जब देखा तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ी? नाउन की। इसका मतलब है यार नाउन तो ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। यानी हमें नाउन पता होना चाहिए अगर हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो। अगर हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं तो हमें नाउन पता होना चाहिए। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एटसेट्रा। यही पढ़ते हैं अपन किताबों के अंदर, बट फिर भी कमांड नहीं बना पाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को नहीं बता पाते हैं कि वो नाउन है क्या। तो मेरी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप सब लोग सुने। एवरीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इज अ नाउन। हर वो चीज जिसका नाम रखा जा सके एक नाउन है। और नाउन के बारे में इस चैप्टर में, आर्टिकल्स में और डिटर्मिनर्स में हमें जितनी नॉलेज की जरूरत है हम पहले उसको ले लेते हैं। वो है ये, बस इतनी सी। अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है तो यहाँ मैंने लिखा है ये नाउन, और नाउन के जो दो टाइप्स हैं वो मैंने बताए हैं कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। और अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये है सिंगुलर और ये प्लूरल। ये किसके टाइप्स हैं? ये काउंटेबल के टाइप्स हैं। काउंटेबल दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आराम से देखें, विजुअलाइज करें, देखें, समझें, याद करने की कोशिश करें, साथ साथ में याद करना है। क्या नाउन कितने तरह के होते हैं? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन से दो? सिंगुलर, प्लूरल, बस सीधा सा। और दूसरा टाइप कौन सा है? अनकाउंटेबल। क्या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली ये तीन तरह के हो गए? और क्या हम पढ़ने के लिए इनको इन एक्रोनिम्स के साथ में पढ़ सकते हैं? क्या अब मैं जब आगे आपको पढ़ाऊं और मैं पूरी बात ये सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल ना बोल के अगर इन टर्म्स को लिखूं तो क्या आपको समझ में आएगा? आई होप आप सब यस बोल रहे होंगे। आप कमेंट में जरूर यस लिखें अगर आपका जवाब यस है। अगर आप मानते हैं कि हम पढ़ते टाइम अगर ये टर्म्स लिखें और ये टर्म्स आपको समझ में आएंगी तो आप यस जरूर लिखें। चलिए आगे देखते हैं उससे। तो हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है? नाउन के बारे में ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, सो ऑन। चल ठीक है, उसके बाद आगे देखें और क्या है। तो हमने
एक सीधी बात ही कर डाली। देखो भाई आर्टिकल चैप्टर है, आर्टिकल होते हैं ए एंड द, और इनका जो डिपेंडेंस है, इनको जो समझना है वो किया जाता है किसके, नाउन के द्वारा। नाउन होते हैं 3, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल। आई होप आप ये लोग समझते हैं ये क्या है। नहीं समझते थोड़ा सा पीछे जाके देखें, इससे आगे देखेंगे। आर्टिकल ए एन और द होते हैं। ये जीरो क्या है समझेंगे, 2 मिनट रुको। तो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा वो सीधी बात अपन करते हैं और बिना बात का जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं। एक सीधी बात करेंगे, इस सिंगुलर के साथ में कोई आर्टिकल आ सकता है। देखिए आर्टिकल्स नाउन से पहले लिखे जाते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करते हैं हमने थोड़ी देर पहले बात कर ली थी। तो सिंगुलर से पहले ए आ सकता है क्या? द आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकता है। वो बढ़िया सा कलर चुनते हैं कोई। यस आ सकता है। एन आ सकता है, यस आ सकता है। द आ सकता है, यस आ सकता है। जीरो नहीं आ सकता। ये क्या होता है जीरो सर? ये क्या बोला है? जीरो क्या है? देखो जब हम एक नाउन की बात करते हैं, हम देखते हैं एक नाउन से पहले हम कुछ डिटर्मिनर्स को लिखते हैं। सही बात है। जीरो डिटर्मिनर या जीरो आर्टिकल इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दोज वर्ड्स। इनमें से कोई भी शब्द जब नहीं लिखा हुआ है उसे हम कह देते हैं जीरो आर्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं कभी ये बोलूं आई, बच्चे आपने देखा होगा ये सेंटेंस अक्सर बोलते हैं, आई लाइक चॉकलेट्स। जब ये सेंटेंस वो बोलते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चॉकलेट्स एक नाम, यहाँ ये जो चीज़ है, यहाँ जो वर्ड लिखा है वो है ही नहीं। यहाँ पे आप देखें तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड यहाँ नहीं। आप कहेंगे सर लाइक तो लिखा है, लाइक वर्ब है, पसंद करना वर्ब है, वो चॉकलेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चॉकलेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड नहीं आया। इसी को कहते हैं जीरो आर्टिकल। यहाँ कौन सा आर्टिकल है? जीरो। भाई अगर यहाँ अ लिखा होता तो अ आर्टिकल होता, एन लिखा होता तो एन आर्टिकल होता, द लिखा होता तो द आर्टिकल होता। तीनों नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, इसी को ही क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल। क्या आप मेरे साथ हैं? ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? वापिस से पूरा देखें पीछे से और पहले समझे फिर ही आगे बढ़े, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सीखना बड़े आराम से चाहिए, बड़े ही आराम से हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ जीरो आर्टिकल क्या होता है। और अब इस लाइन को समझना, अगर आप पूरा अच्छे से समझ गए, मैं चाहूंगा फिर से पीछे जाके देखें और देखें, बोल के देखें कि आप जीरो आर्टिकल समझ गए, कि आप बता पाएंगे क्या अच्छा ये इसको जीरो आर्टिकल कहते हैं। 2 सेंटेंस में आपके सामने लिखूँ, बता पाएंगे हाँ सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसलिए जीरो आर्टिकल है, तब आप आगे की बात पढ़ना। वो बात यह है कि जीरो आर्टिकल सिंगुलर नाउन से पहले नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। फिर से सुनो, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई। ये मैं ऑफ कोर्स आगे अपडेट करूंगा, इसको आर्टिकल की जगह डिटरमिनर बनाऊंगा, बट अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल, कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा। इन केस नहीं नजर आ रहा, मैंने बोल के बताया, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अपने टेबल को अपन कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए और क्या क्या है। प्लूरल से पहले ए और एन आ सकते हैं क्या? भाई ए का अर्थ, ए और एन का अर्थ एक होता है, वन। कहां से प्लूरल से? प्लूरल तो एक से ज्यादा होता है, ये तो गलत है। यहीं से क्लियर बात होगी कि नहीं होगी? रही बात द आता है, हाँ द आता है, कोई दिक्कत नहीं है, द आता है, बिल्कुल आता है। जीरो आता है, हाँ आता है। मतलब सर एक प्लूरल से पहले हम कोई आर्टिकल ना लिखे, ऐसा हो सकता है? यही बात हुई ना, इसका मतलब यही तो है गाइस, वही तो है यहाँ पे। ये देखो मैंने प्लूरल लिखा था, मैंने इससे पहले आर्टिकल नहीं लिखा है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ध्यान रखना। कोई इसको गलत बोल के दिखाए, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है। हाँ इसमें आपको एडिशन करना है, आप कर सकते हो, वो कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ये सही है, इसमें कमी कोई नहीं है, या इसके अंदर रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं है। मतलब आपने जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं किया है, आपने प्रॉपर सारे सही वर्ड्स यूज किए हैं। इफ दैट इज व्हाट यू मेंट टू से। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक चॉकलेट्स सेंटेंस सही है, क्योंकि प्लूरल से पहले जीरो आर्टिकल आ सकता है, प्लूरल से पहले जीरो आर्टिकल आ सकता है। आपने रूल नंबर 2 को मेरे साथ रियलाइज किया। आप रूल नंबर 2 मेरे साथ अपनी नोटबुक में लिखें। पीसीएन से पहले ए और एन नहीं आ सकता। ठीक, नहीं आ सकता। ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन।
अनकाउंटेबल के बारे में बात करें, अनकाउंटेबल जो है इसकी कोई अपनी एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई, पूरा पूरा कॉपी करता है प्लूरल को, नहीं है इसमें। बाकी अनकाउंटेबल क्या होता है आई होप आप समझते होंगे। हम जिनको काउंट नहीं कर पाते उन नाउन्स को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। भाई मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कहूँ कि बताइए टेबल कैसा नाउन है, आप कहेंगे काउंटेबल है सर, काउंट कर सकते हैं, 1 टेबल 2 टेबल्स 3 टेबल्स। चेयर काउंटेबल है, एट एक काउंटेबल नाउन है, कैमरा काउंटेबल नाउन है, बोर्ड काउंटेबल नाउन है, टीचर काउंटेबल नाउन है। सारे सिंगुलर बोले मैंने, प्लूरल इनके सबके बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप मुझे बताएं कि जैसे यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगी हुई, ये जो ट्यूबलाइट है ये कैसा है, किस तरह का नाउन है? ये काउंटेबल है। अगर आपने अनकाउंटेबल बोला तो आप गलत जा रहे हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, 1 ट्यूबलाइट 2 ट्यूबलाइट्स 3 ट्यूबलाइट्स। लेकिन ये जो लाइट ये दे रही है वो काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं? आप उसे गिन नहीं सकते, क्योंकि कोई ट्यूबलाइट थोड़ा देती है, कोई ट्यूबलाइट ज़्यादा देती है, लेकिन आप गिन नहीं पाते, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्वांटिफाई करने के दूसरे तरीके होंगे आपके पास, लेकिन गिन नहीं सकते आप उसे। तो अगर आप उसे गिन नहीं सकते तो लाइट क्या हुई? आपने देखा होगा कुछ अप्लायंसेज अपन यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन है, फ़ैन काउंटेबल होता है, लेकिन फ़ैन से जो हवा आती है क्या वो काउंटेबल होती है? राइट। सारे लिक्विड्स अनकाउंटेबल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप चाहे वाटर की बात करें, आप चाहे मिल्क की बात करें, ऑयल की बात करें, जूस की बात करें, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। नाउ आई होप आप जानते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस होता है। फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अनकाउंटेबल के बारे में एक ये बड़ा ही डाउट रहता है भाई कि ए और एन नहीं आता क्या इनसे पहले? तो आंसर बिल्कुल यस, 100% श्योर, यस सर। रूल नंबर 3, एक यूसीएन से पहले, यानी कि एक अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं आ सकता। ठीक है, साथ में लिखना ही बात, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आराम से लिखो। पहले एक यूसीएन से पहले ए और एन नहीं आ सकता। इससे आगे तो हमने 3 रूल तो देखो इसमें पढ़ डाले, ये टेबल बनाई और चीजें बिल्कुल क्लियर कर डाली। सिंगुलर नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, हम देख लेंगे, जज कर लेंगे कि उससे पहले आर्टिकल लगाना कि नहीं लगाना। अच्छी सारी बातें कर डाली हमने। और जितने क्रॉस लगे हुए तो देखो वही रूल बनाया अपन ने, टिक को भी रूल नहीं बनाया, क्योंकि टिक को एक एक करके बात करेंगे। मेरी बात नहीं समझे हो तो ये जो क्रॉस है इनके रूल बन गए हैं, तीनों रूल बने हुए, देख लो आराम से। और उसके बाद में अब जो टिक्स हैं उनकी अपन बात कर लेंगे। पहले जो तीनों क्रॉस अपन ने बनाए इसके बारे में थोड़ी और बातचीत कर। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, आप मुझे आंसर करते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस में लिखा आई लाइक ऑरेंज, ये सही है गलत है सेंटेंस? बताओ भाई, आई लाइक ऑरेंज एक सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस? अगर मेरा स्टूडेंट जानता है तो अभी कमेंट के अंदर जवाब देगा कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या गलती है। और अगर मेरा स्टूडेंट जवाब यही दे रहा है कि सर ऑरेंज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, हम उसे गिन सकते हैं। ऑरेंज से पहले आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, मतलब आपने ऑरेंज से पहले 0 आर्टिकल लगा दिया। ऑरेंज से पहले 0 आर्टिकल जो है वो नहीं आ सकता, ये हमने देखो पीछे सीखा अभी। ऑरेंज से पहले 0 आर्टिकल नहीं आ सकता। पर यहाँ वापिस से बना देता हूँ जल्दी से, रेफरेंस जो है वह क्विकली ले सके। फुल यानी ये सेंटेंस गलत है, इसको ठीक करना है। कैसे करें? आर्टिकल दे दो, आर्टिकल दे दो। उसको क्या चाहिए बता? ऑरेंज ले, एन ले, चल दो ले ले। पर एन आएगा दो आएगा, दोनों आ सकते हैं। आई लाइक एन ऑरेंज, आई लाइक द ऑरेंज। उसके बाद हम मीनिंग देखते हैं फिर कौन सा प्रैक्टिकल है कौन सा नहीं है। ग्रामेटिकली आगे बढ़ोगे, टेक्निकली आगे बढ़ोगे, दोनों सही है। फिर हम आगे देख लेते हैं तो लगाना है कि एन लगाना है। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा ये एन और दोनों ही अजीब से हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि देखो, जब हम लाइक और डिसलाइक की बात करते हैं ना तो हम पूरी कैटेगरी की बात कर डालते हैं, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ऑरेंजेस बोलो आप, आई लाइक ऑरेंजेस, मुझे पसंद है ऑरेंज, ऐसे करके। तो नाउन को ही बदल दिया जाए वो भी तरीका ठीक है, बाकी आर्टिकल लगना चाहिए। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यहाँ पे ए होना चाहिए तो थोड़ी सी दिक्कत है, उसको ठीक करेंगे। मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन के अंदर, किसी एक क्वेश्चन में मैंने अ स्टूडेंट्स को यूज किया, सही है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। रूल नंबर 2 हमें बताता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ में ए नहीं लिख सकते। सर क्या फालतू बात है, इसे हटा दो। क्या लिख दो फिर? स्टूडेंट लिख दो। पहुंच गए? उसके बाद में आई सॉ अ कैटल ऑन द रोड, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखना है, पढ़ना है, जज करना है कैटल किस तरह का नाउन है। ये बात अगर आपको पता है तो आपने इसको जीत लिया है। होता क्या है कि रूल कई बार इतना इजी होता है कि हम उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर देते हैं।
एक प्लूरल से पहले ए और एन नहीं आता। बहुत ऑब्वियस लगता है, क्या बात कर रहे हो यार, नॉर्मल सी बात है। पेन्स लिखोगे उससे पहले ए लिख दोगे क्या? स्टूडेंट्स लिखोगे उससे पहले ए लिख दोगे? टीचर्स लिखोगे उससे पहले ए लिख दोगे? ईगल्स लिखोगे उससे पहले एन लिख दोगे? और नॉर्मल सी लगती है बात कि नहीं नहीं ये थोड़ी होगा, ये तुमको अच्छे से आता है। लेकिन वो प्लूरल जिनके बारे में आपको नहीं पता कि वो प्लूरल होते हैं, वो दिखने में प्लूरल नहीं होते, उनका क्या करोगे? कैटल शब्द एक प्लूरल वर्ड होता है, भले ये दिखता ना, ठीक है, क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ड है, आप इसके साथ में ए जो है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल नंबर 2 हमारा ये बोलता है कि एक पीसीएन से पहले हमें ए का यूज नहीं करना है। खत्म बात, ये लो, दैट्स ऑल। सर फिर कुछ ना लिखें? हाँ, और क्या, प्लूरल से पहले जीरो आ सकता है? हाँ तो बस ठीक है। सर द लगा सकते हैं क्या? द भी तो आता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, बोला घूमो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिफरेंस अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा, वो आगे चैप्टर में समझाऊंगा। अभी गलत क्या है उस पर पूरा फोकस रख रहे हैं अपन। सही कौन सा कब होगा वो भी पूरा सीखेंगे। मैं कहा ना, अप्रोच, तरीका, आपकी अप्रोच परफेक्ट होनी चाहिए। देखो पूरा सीखोगे आप। चलिए आगे देखते हैं। ही गेव मी अ गुड न्यूज लास्ट नाइट, लिखा था, ठीक है चलो। ये सेंटेंस तो अपन कई बार सुनते हैं यार इस तरह का, ही गेव मी अ गुड न्यूज लास्ट नाइट। आपने मूवी में भी सुना होगा, मेरे पास में एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है, बताओ पहले कौन सी बताऊं? चलो ठीक है, जो भी है आपने सुना होगा ऐसा। ये सेंटेंस गलत होता भी, इसमें ये जो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो न्यूज है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है तो आप उससे पहले ए और एन यूज नहीं कर सकते। आप एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन यूज नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ गुड भी तो लिखा है, गुड से कोई फर्क पड़ेगा, तो गुड एडजेक्टिव है, आर्टिकल के भगवान होते हैं नाउन, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन को देखते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव को भी देखते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आना है कौन सा, ये चीज तो आपको नाउन ही बताएगा। किसको वो मना कर देता है बिल्कुल, ये नाउन डिसाइड करता है। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ में, इतना अजीब सा वर्ड नहीं है ये, दिखने में प्लूरल लगता है, सुनते हैं जब बात करते हैं तो सिंगुलर लगता है, निकलता नलायक ये अनकाउंटेबल है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारी बातें क्लियर है कि ये है क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं आता है ना। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अ ब्यूटीफुल सीनरी, अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये चीज यहाँ लिखी हुई है भाई, क्या करें इसके अंदर? कुछ गलती है? अगर मान लीजिए ये किसी सेंटेंस में लिखा है तो सही है क्या? नहीं गाइस, ये गलत है। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, इस सेंटेंस में ये जो सीनरी यहाँ लिखा है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपको लग सकता है कि सीनरी एक काउंटेबल नाउन तो है यार, गिनते तो हैं, एक सीनरी खरीदी उसने ऐसे करके, लेकिन गाइस सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर से वही वाली बात होगी जो मैंने आपको कैटल के बारे में बताई थी, कि रूल बड़ा सिंपल है कि अनकाउंटेबल से पहले ए और एन लगा दो, लेकिन सारे अनकाउंटेबल पता है क्या आपको? खासकर आप वो अनकाउंटेबल नाउन जानते हो क्या कि जो आपको पता नहीं अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन इंग्लिश में अनकाउंटेबल माने जाते हैं? सीनरी इज वन ऑफ देम। और इनकी चिंता मत करना गाइस, मैं इन दोनों की लिस्ट आपके सामने लाऊंगा बहुत ही जल्दी, और वो वर्ड्स आपको बस याद करने हैं कि ठीक है ये वो वाले वर्ड्स हैं जो हमको पता नहीं है कि अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन होते हैं, और इस कारण से हम इनके साथ में ए और एन नहीं लगाएंगे। फिर मैं वो भी वर्ड सारे के सारे आपको बताऊंगा जो प्लूरल दिखते नहीं है लेकिन प्लूरल होते हैं, फिर आपको नॉर्मल सी बात है उनको याद करना, और ये बात याद करनी इनके साथ में ए और एन नहीं आता, क्योंकि प्लूरल से पहले, अनकाउंटेबल से पहले ए और एन। छोटी सी चीज थी लेकिन उसको डिस्कस काफी देर तक किया हमने, और वो बस इसलिए किया ताकि डियर स्टूडेंट्स आप जब एग्जाम में बैठे तो आप कॉन्फिडेंट होकर बैठे कि तू ला क्या लाएगा, ला देखते हैं, देख लेंगे, पटक लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट अगर कॉन्फिडेंट है तो स्टूडेंट इस एग्जाम को निचोड़ कर रख देगा। स्टूडेंट अगर अंडर कॉन्फिडेंट हुआ, जो कि तब होता है जब उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होती है, उसको पढ़ाई अच्छे से नहीं किया होता है, तो वो एग्जाम को कैसे निचोड़े, एग्जाम उसको निचोड़ देता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 3 रूल पढ़े, उन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस नहीं आई आप वीडियो पीछे पहले कीजिए, पर आराम से पहले देखिए और फिर इस पूरे टॉपिक को सीखिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ जी, तो अच्छा इससे पहले एक बात करें। देखो जब हमने ये जो क्रॉस हैं जितने, इनकी बात कर ली है, अगर आपको बात अब तक समझ में आ गई हो, जितने भी क्रॉस हैं हमने इनकी बात कर ली है। हमने कहा ये और ये, टिक की बात नहीं हुई अभी। मतलब अगर एक सिंगुलर नाउन हमारे सामने आए, हम कैसे बताएं कि उससे पहले ए आएगा या एन आएगा या द आएगा? ये तो आना चाहिए ना। चलो जीरो नहीं आएगा ये समझ गए, ए आएगा एन आएगा द, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए ना हम पहले छोटी लड़ाई करवा रहे हैं। छोटी लड़ाई के अंदर क्या होगा, ये दोनों लड़ेंगे, ए और एन। पहले इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं, फिर इनको इससे भी लड़वाएंगे। ठीक, आ जाओ देखिए फटाफट से। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ए वर्सेस एन,
ट्रिपल एच वर्सेस रॉक। आप लोग रेडी? आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ए लगाना है या एन लगाना है ये तो वर्ड पे डिपेंड करता है। तो जो सीधे सीधे वर्ड हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने बोलता भी जाऊंगा, लिखे भी हुए हैं, और आप मुझे बताना इनके अंदर क्या आएगा, ए और एन। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट बहुत फट फट के बताते हैं इसके अंदर आंसर क्या होगा, आप भी बताएं बिल्कुल। चलिए देखिए, कैमल से पहले क्या होगा, ए। बिल्कुल सही जवाब भाई, कैमल से पहले क्या होगा, ए, करेक्ट जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं एलिफेंट से पहले क्या होगा, तो आप लोग एक स्वर में बोलेंगे क्या, एन। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे पूछूं बॉय से पहले क्या होगा, तो आप लोग एक स्वर में बोलेंगे ए। अगर मैं आपसे पूछूं इंटेलिजेंट बॉय से पहले क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर रुको, बॉय नहीं है इस बार, इंटेलिजेंट के हिसाब से एन आएगा, करेक्ट जवाब, बहुत अच्छे। अगर मैं पूछूं वेरी इंटेलिजेंट बॉय से पहले क्या होगा, तो आप कहोगे अरे सर एक मिनट को, हम बता रहे हैं ए होगा सर, ए। ये जवाब है आपके। अगर आपके जवाब सही हैं तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप ये कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यहां हम आर्टिकल के बाद आने वाले नाउन के वॉवल या कॉन्सोनेंट को नोटिस कर रहे हैं। वॉवल और कॉन्सोनेंट के भी साउंड को नोटिस कर रहे हैं। हम जब इस शब्द को पढ़ते हैं कैमल, तो आप क सुनते हैं, क सुनते हैं, और ये जो क है, ये कै है, ये आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए आता है, और जो वॉवल साउंड होती है उसके साथ में आता है क्या, एन। तो अपन कोई एक लिख लेते हैं बस, वॉवल साउंड एन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ए आएगा। आपने जब एलिफेंट बोला तो उसमें ए साउंड आया, ए जो साउंड है वो एक वॉवल साउंड है, इसलिए उसके साथ में एन आया। बॉय के साथ ब साउंड है, उसमें ए आया। इंटेलिजेंट के साथ में ई साउंड है, इसलिए एन आया। इसमें आगे बॉय भी तो लिखा है नहीं। जब आप ए और एन का डिसीजन लेते हैं तो ठीक बाद वाले वर्ड को पढ़ते हैं मात्र, आगे कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखने को तो ये वेरी इंटेलिजेंट बॉय लिखा है, लेकिन आप ना बॉय देखोगे ना इंटेलिजेंट देखोगे, आप देखोगे वेरी। अगर फिक्स है ना कि ए और एन में से लगाना है, देखोगे वेरी, वेरी व कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, इतने से हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि इंपॉर्टेंट टास्क अगर लिखा है तो उससे पहले आप क्या लिखेंगे, ए या एन। इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क से पहले आप लिखेंगे एन, राइट। ई साउंड है ना। कलरफुल अम्ब्रेला से पहले क्या लिखेंगे, देखो अम्ब्रेला होता है तो एन आता है, लेकिन कलरफुल अम्ब्रेला है इसलिए क्या आएगा, ए। हॉर्स से पहले क्या लिखेंगे, एक बार मैंने क्लास में पूछ लिया हॉर्स से पहले क्या लिखेंगे। एक स्टूडेंट और एंथुजियास्टिक हो रखा था, उसने पहले पढ़ा हुआ था, वो बोल ही बड़ा, सर एन होगा, सर एन होगा। मैंने कहा यार रुक जाओ, ए होगा। फिर वो कहता अरे यार ये कैसे हो गया, अगला बताओ। मैंने पूछा बताओ आर, इससे पहले क्या लिखोगे, सर आवर से पहले एन आएगा सर। देखो बहुत ही बढ़िया, चलो बिल्कुल सही, आपका भी जवाब मेरे हिसाब से सही है। अगर आप में से कोई भी इससे कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहाँ पे कैसे, सर इसमें तो जो क्या कहते हैं साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है, अगर आप सही से जज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे ए आ जाना चाहिए, लेकिन आप शायद सही से जज कर नहीं रहे हो। इसको आर पढ़ा जाता है, लिटरली आर। ये फिर मैंने सही से नहीं बनाया तो मैं अच्छे से बनाया तो सुंदर राइटिंग में, लिटरली आर पढ़ा जाता है इसे। आवर पढ़ लो तब भी आएगा तो है नहीं। इसको क्या पढ़ते हो, पढ़ते हो ऑनेस्ट मैन। क्या पढ़ते हो, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन के साथ में क्या लगाओगे डियर स्टूडेंट्स, एन लगाओगे। ऑनेस्ट मैन के साथ क्या लगाओगे, एन लगाओगे। उसके बाद में ह्यूमरस गर्ल, इसके साथ क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ह्यूमरस गर्ल के साथ में ए लगाओगे। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या और कौन से दिए। यूनिक मैन, अच्छा ये ह्यूमरस को लेके भी स्टूडेंट कंफ्यूज। फिर मेरे को लगा यार, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होगी ये बात, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये बात पूरी ढंग से समझ में आती नहीं है, और मुझे लगता है हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे होंगे। तो मैं आपके लिए इसको और इजी बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको वोवल और कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम है तो एक छोटी सी चीज को समझना है। आपने हिंदी की वर्णमाला जरूर देखी होगी। हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें दो हिस्सों में वर्ण लिखे हुए होते हैं। ऊपर की दो लाइनें थोड़ी बड़ी होती हैं, और नीचे की जो कुछ लाइन्स होती हैं, पता नहीं 5, 7, 8 जितनी भी होती हैं, वो छोटी होती है। मतलब उसमें क ख ग घ होता है जिसके अंदर, ऊपर वाली में बड़ी बड़ी होती है, ए अ आ ई वगैरह करके ऐसे। सर आप ये हिंदी वर्णमाला की बात क्यों कर रहे हो, हेल्पफुल है इसलिए कर रहा हूँ। एक सिंपल सी बात समझना, अगर आप किसी वर्ड को पढ़ते हो, उसकी जो पहली साउंड आपके सामने या आपको सुनाई देती है, उस साउंड को नोटिस करके बस इतना बताना कि वो ऊपर वाली 2 लाइन्स में से है या नीचे वाले में से है। अगर आपने इतना कर लिया, आपका आंसर आ चुका है। अगर ऊपर वाली लाइन में से है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यूज करना है क्या, एन।
कि वो वॉवल होते हैं, स्वर कहलाते हैं हिंदी में, और ये नीचे वाले व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और इनके साथ में ए। अपन क्विकली एक बार फटाफट से हमारे जो पहले वाले हैं उनको देखते हैं। कैमल में आता है क, क्या आ जाएगा ए, क्या क यहाँ पे होता है इधर इस जगह पे। एलिफेंट में आता है ए यहाँ पे आता है, इसलिए क्या आ गया एन आ गया। पढ़ते जाओ, देखो आप, बॉय में ब इधर कहीं आता है, पता नहीं, उसमें आ जाएगा क्या ए। इंटेलिजेंट में ई आता है, ई यहाँ कहीं आता है, इंटेलिजेंट के साथ एन आ जाएगा। वेरी इंटेलिजेंट में आता है व, क्या साउंड है व साउंड के साथ में व कहाँ आता है, य र ल व इधर ही कहीं आता है, इसलिए इसके साथ में ए। इंपॉर्टेंट के अंदर क्या लिखा है ई आता है इधर, ई के साथ में एन, ये रहा एन। कलरफुल में क ये देखो बताया था मैंने, क कहाँ होता है, इधर होता है, इधर आ जाएगा ए। हॉर्स में आता है क्या ह साउंड जो है वो कहाँ आएगी, इधर ही कहीं होती है, और इसके लिए क्या आ जाएगा ए। ध्यान से सुने, ह साउंड क्या है ह। कई बार स्टूडेंट एक अजीब से पता नहीं क्या कहाँ से पढ़ के आते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है कि सर एच के साथ जब भी ओ आ जाता है या कोई वोवल आ जाता है तो उसमें एन लगता है। अरे ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ना आता है क्या, अगर आपको पढ़ना आता है बात खत्म। हॉर्स में ह होता है इधर, और इसलिए आ जाएगा क्या ए। इसे जब पढ़ते हो तो आर पढ़ते हो आप, आर में आ साउंड है, आ साउंड आप जानते हैं इधर होती है, और अगर इधर होती है तो इसके लिए क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्ट में ओ साउंड है, ओ भी ऊपर आता है इधर, ओ कह लो, ओ कह दो, ऊपर आता है इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे एन आ जाएगा भाई। फर्दर आप देखोगे लिखा ह्यूमरस गर्ल, ह्यूमरस गर्ल में ह साउंड है, ह थोड़ा सा ध्यान दो, यू भले आ रहा हो लेकिन साउंड क्या ह, ह्यूमरस में ह साउंड पहली है, ह साउंड अगर पहली है तो इसमें ए आएगा। अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे, देखो गलती नहीं होगी, ध्यान से देखना। जब आप पढ़ते हो इसे, अब सबको इसको पढ़ना आता है, क्या लिखा है ये यूनिक लिखा है, क्या लिखा है ये यूनिक। यूनिक के साथ क्या लिखोगे भाई बताओ, ये लिखोगे ना यूनिक, यू साउंड लिखा है, ऊ नहीं है, यू साउंड है, पहले य है फिर ऊ है। अगर यह पहले है तो फिर यह तो यहाँ आता है ना, यर लव नीचे, इसलिए इसके साथ में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। और एग्जांपल देखो, ये क्या लिखा है यूरोपियन, यूरोपियन में सेम साउंड नहीं है क्या यू, ये क्या आ जाएगा ए। अब सब लोग पहले अपना जवाब देना, यूनिट में क्या आएगा ए, यूजफुल टूल में क्या आएगा ए। सब के सब यू से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी यू से स्टार्ट हो रहा है इन सब के साथ में क्या आएगा भाई ए आएगा। यहाँ इसको पढ़ना जरा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ऑनरेबल मैन, हॉनरेबल नहीं होता है, क्या होता है ऑनरेबल होता है भाई। ऑनरेबल के साथ क्या लगाओगे ऑ साउंड है यानी एन आएगा। उसके बाद में और देखो, ये जो यर यहां लिखा है यर, इसको जब आप पढ़ते हो तो बताओ इसके साथ में क्या आएगा। आप सब लोगों को मैसेज तो आता ही होगा, वो हैप्पी न्यू ईयर आया होगा सबको मैसेज, सबको आता है हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन कमबख्त भेजने वाले गलती कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ईयर नहीं होता है, कान नहीं है, ईयर है। कोई हैप्पी न्यू ईयर बोले तो उसको बोलना कि तेरा कान निकल के आएगा तीसरा। हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता है, क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर। य, और क्योंकि य है इसलिए आप ए लिखोगे। पता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में था एन आएगा क्योंकि ईयर होता है। अरे ईयर नहीं होता, यर होता है। डायलेक्ट की गलती है, कोई बात नहीं, आप लोग इससे बिल्कुल भी मायूस ना हो। बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हम कई बार गलतियां कर देते हैं। डायलेक्ट की गलतियां हिंदुस्तान के हर हिस्से में पाई जाती है भाई, है ना। आप देखेंगे जो आधे स से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो बिहार में अ स करके बोले जाते हैं, वहां भी ये डिजास्टर होता होगा। बट व्हाटएवर, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसको पढ़ते हैं वन आइड मैन, इसमें पहली साउंड क्या आती है बताइए। इसमें पहली साउंड है वो क्लियर साउंड है, आपको पता है यर ल वो इधर नीचे आता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा ए। 1 रुपये नोट में भी क्या हो जाएगा ए। बस इतनी सी बात। कितने क्लियरली हम इस चीज को समझ सकते हैं अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से पकड़ के समझ लिया है तो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वॉवल की साउंड है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए, बस इतना सा। आओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस क्या लिखा है MBA, क्या लिखा है ये MBA। जब आप MBA पढ़ते हैं तो आप नॉर्मल सी बात है, पहला साउंड ए होता है और ए होता है तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे एन आ जाएगा, है ना। और ये MP इसके साथ में आप भी जानते हैं पहला साउंड इसमें ए है तो क्या आएगा एन आएगा। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, देखिए अच्छा MP को ही मैंने वापस लिख दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके साथ क्या आएगा। इसे जब आप पढ़ते हो तो पहली साउंड म आती है और इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ए।
एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट को मैंने पूछा बताओ MBA में क्या आएगा, कहता है N। बहुत बढ़िया। मैंने कहा MP में क्या आएगा बताओ, तो कहता है N। बहुत अच्छे, शाबाश, करेक्ट। फिर मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या आएगा, तो कहता A आएगा सर। अच्छा, वेरी गुड। फिर मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये किस तरीके। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ ये मैंने उसे भी बताई थी, बट उसका जवाब बड़ा जोरदार था। उसका जवाब था कि सर ये जो छोटे छोटे होते हैं MBA MP ऐसा कुछ भी, उनके साथ तो N लगता है, और जो आप बड़ा करके लिख देते हो उनके साथ A लिखता है। मैंने कहा क्या छोटे छोटे, कहते ये छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे इनके साथ में N आता है। अब कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लास में स्टूडेंट लेके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्लियरली जानते हैं जब आप इसको पढ़ते हैं, तो ये मबा थोड़ी लिखा हुआ है यार, मबा लिखा है क्या ये क्या लिखा है MBA। जब आप इसको पढ़ते हो तो बोलते हो M यानी A साउंड यहाँ पे है इधर, इसलिए N था। सेम बात MP के अंदर है। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते टाइम आप बोलते हो मेंबर इस तरीके से तो लिखा जाता है। हिंदी को लिखना बहुत इजी होता है अगर आपने कमांड बना ली तो, और अगर म साउंड आ गई है तो फिर नॉर्मल सी बात है, म साउंड यहाँ होती है, इसलिए क्या आएगा, A आएगा, A लिखा। तो छोटे छोटे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि एक बात बता IAS में क्या आएगा, कहता है N आएगा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, N आएगा, सही है एकदम। RS में क्या आएगा, कहता है N आएगा सर। He was like we can do it all day, keep it up। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बता चल DIG से पहले क्या आएगा, कहता है N आएगा सर। मैंने कहा क्यों, कि सर छोटे छोटे। मैंने कहा रुक जा, DIG से पहले A आएगा। और ये कोई छोटे छोटे रूल नहीं होता, आप सिंपली DIG को बोल के देखो क्या बोलते हो, बोलते हो D यही तो है, तो यहां आता है, नीचे वालों में आता है, तो इसके साथ में A लिखोगे, N लिख दिया, नंबर कटवा लोगे। फिर 2-4 मिनट में पूरी बात उसको जब समझ में आई तो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में यहाँ लिखा है GIF, क्या लिखा है भाई, GIF। देखो GIF ही है, ठीक है, GIF नॉट, तो क्या बोलते हो आप इसको, GIF में जो कुछ लोग इसको गिफ्ट पढ़ते हैं, अरे नहीं GIF होता है। देखो ये एक्रोनिम्स है, पूरा इनको 1 by 1 लेटर पढ़ा जाता है। तो ज साउंड है इसमें, ज भी नीचे जाता है भाई, ये पता नहीं कहाँ आता है, लेकिन यहीं कहीं आता है। अच्छा जो तो ये नीचे है इधर, तो इसके साथ क्या आएगा, A आएगा। ये लो A, कॉन्सेप्ट A की है एंड दैट इज हियर, ये लिखा वॉवल साउंड N, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई छोटे छोटे, ना कोई HO वगैरह, ना H के बाद वॉवल वगैरह, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक कॉन्सेप्ट। इधर अगर आपने पूरा ध्यान दिया है, अगर कुछ अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो में पीछे जाएं और जहां से ये स्टार्ट किया था उसके बाद सारे वर्ड्स का एक साथ आंसर अपनी नोटबुक में लिखें, और लास्ट पे फिर वापस से एक बार में कूद के आंसर में आए और देखें, चेक करें कि आपके सारे आंसर सही। मीनवाइल एक छोटा सा जो रह गया उसको भी खत्म करते हैं। ये जो लिखा है इसे पढ़ते क्या है, सारा खेल है, और जो पढ़ते हैं वो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको व्यू या वी पढ़ा जाता है, इसे ईव नहीं पढ़ा जाता। और क्योंकि ईव नहीं पढ़ते इसलिए N नहीं आता, क्योंकि वी या व्यू पढ़ते हैं इसलिए क्या आएगा, A आएगा। दैट इज व्हाट योर आंसर, ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर A से N। मैं चाहूंगा कि आप एक बार के लिए इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने इस टेबल के अंतर्गत क्या क्या कर लिया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका। अप्रोच इज एवरीथिंग। आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए टॉपिक पे, आपको टिप्स पे बताना आना चाहिए, टॉपिक ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ऐसे तब आप कहेंगे कि हाँ टॉपिक हाथ में है, ठीक है। हमने कहा नाउन होते हैं 3, हमने कहा आर्टिकल होते हैं ये, आर्टिकल में एक नया आर्टिकल का जन्म करवा दिया, 0 आर्टिकल बोला जिसका मतलब 0 होता है, मतलब कुछ नहीं आता। हमने देखा कि सिंगुलर से पहले क्या आता है, AN और द आता है, 0 नहीं आता। प्लूरल से पहले ये दोनों नहीं आता है, अनकाउंटेबल से ये दोनों नहीं आते, ये दोनों आते हैं। इतना पढ़ा था। क्या मैंने जो क्रॉस थे उनको समझा दिया था, हाँ। क्या मैंने टिक्स में से इन दोनों को समझा दिया है, यस। अगला हम जो पढ़ेंगे वो यही होगा गाइस, AN टीम बनाएंगे और लड़ेंगे अगेंस्ट किसके, द के। ये देखो आप, अगला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे AN वर्सेस द। नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हम कैसे समझेंगे कब हमें A और N का यूज करना है और कब हमें द का यूज करना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और अगर इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल चैप्टर को पूरा अपने हाथ में रखेंगे विद वेरियस एक्सरसाइज, पूरा अच्छे से अपन को कवर करेंगे इसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। थैंक यू सो मच। दिस वाज आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ अचीवर्स एकेडमी। थैंक यू।